जानता सब है पर कहता नहीं, ये गुरु है। सब जानता है, इसको नाम तो जानी जाननहार सब ने रख दिया, पर ये जानता, हर बात को जानता है, मगर ये कहता नहीं है। तो लोग कहते हैं कहे ना, अगर गुरु कहना शुरू करे, अगर गुरु कहना शुरू करे तो क्या हालत बने? हाँ, देखा, इसको अपने से डर है ना। कहता है अगर गुरु कहना शुरू करे तो शिष्य आना ही बंद कर देगा। सच्ची बात कहता है, गलत नहीं कहता है। और गुरु कहता नहीं है तो शिष्य रहता है। अगर गुरु कहे तो ये धरती पर खड़ा भी ना हो, दौड़ जाए। ये कहता नहीं है पर जानता सब है। इसको रहाने के लिए, इसको टिकाने के लिए इतनी करुणा है कि मैं इसको कहूंगा नहीं तो भाग जाएगा। जैसे ही बाप और मां डरते हैं, बड़ा बेटा हो गया आज ना, अगर इसको बोला घर छोड़ जाएगा, पड़ा रहे किसी तरह, भले देर से आए परवाह नहीं है। मैं उठ के, माँ बोलती मैं उठ के 12-1 बजे रास्ता दरवाजा खोलूंगी, ये पड़ा रहे घर में पलंग पर अगर मैंने बोला तो ये घर छोड़ के चला जाएगा। गुरु उससे भी अधिक जानता सब है। तुम्हारी 10 बजे 12 बजे के बाद जो तुम सैर करने के लिए जाते हो ना, वो अच्छी तरह जानता है। ये तुम्हारे संकल्पों में आना जाना, विचार इधर उधर, सारी सैर को जानता है। पर वो सोता है, जब वो सोता है गहरी नींद में, तो तुम्हारा मन जगता है। वो बेपरवाह बादशाहों के सोता है और वो तुम जगता है, जाग कर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। और गुरु जानता है सोते सोते में, वो सोता रहता है और जानता सब है। और तुम सोचता है गुरु सो रहा है तो ये जानता नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी सोती नहीं, ये हमेशा जागती रहती है। इसको जागंदी ज्योत, एक तरफ गुरु की महिमा करके कहते हो गुरु जागंदी ज्योत है, और जब इसकी ज्योत जाग रही है गुरु की, तो इसका मतलब ये सोता नहीं है। तो ये जानता सब है मगर कहता नहीं। अगर कहे गई तो ये भाग जाएगा। गुरु नानक साहब ने इसको बहुत आराम से बोला है, बोला लेखे कबहू न छूटे। ये सोच लो, अगर लेखा हमारा किसी ने जांचा, अगर मेरी कॉपी खुल गई और जच गई, तो नंबर 1 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी की भी कॉपी अगर जच गई, निराकार के हाथ में आ गई और जच गई, तो नंबर 0 नंबर मिलेगा। तभी बीच में गुरु कहता है इसको 0 न दो, कैसा भी खड़ा या खोटा है, शरण में तो आया है। एक बात इसकी देखो भगवान, ये ज्ञान सुनता तो है कम से कम, आज नहीं जागा कल जाग जाएगा, कल नहीं परसों। ये पार्शलिटी करता है गुरु, उसको रिकॉर्ड उसका ठीक करता है। तो निराकार मुस्कुराता है, कहता है अब क्या करें, लाचार है, क्योंकि गुरु तुमने किया है, तो गुरु तुम्हारा आया है रिकॉर्ड ठीक करने के लिए। तो गुरु को ओके करता है, कहता है ठीक है, फिर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी उठाना। कहता है हाँ मैं ठीक उठाऊंगा। तो गुरु हमारे लिए जैसे बचाता है, तभी तुम भजन सारे गुरु पर गाता है। गुरु आया है हमारे लिए, हमको इससे बचाएगा, हमको उससे बचाएगा। निराकार ने तो बोला भाई जो बीज डालेगा वो खाएगा। गुरु ने कहा भले ये जो बीज डाले वो खाए, पर मैं बैठा हूं, ये इसको बीज खाने के लिए मैं पहले ही इसको क्या खिला दूंगा। जैसे डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करूंगा, तो उसने कहा पहले नशा दो, नशे के बिना तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। तो गुरु पहले देगा नशा, अब ऑपरेशन हुआ तो लगा नहीं, हड्डी टूटी जुड़ गई, बोला उठ के खड़े हो जाओ, पेच वेच सब लग गए, दवा भी मिल गई। गुरु ने कहा मैंने इसको बचा लिया। गुरु एक हमारे जीवन में एनेस्थीसिया का काम करता है। जब तक हमारे को ये एनेस्थीसिया नहीं लगेगा, इसीलिए तो हम गुरु कर लेते हैं। आप गुरु को नशा बोलते हो, गुरु को एनेस्थीसिया बोलते हो, ऐसा हमारे को दे दिया। नहीं तो जगत की आग से क्या कभी हम बच सकते थे? हमको रोज एनेस्थीसिया गुरु देता है, होश देता ही नहीं। और क्या देता है हमारे को? ऐसा हमारे को सुला दिया है, जगत की तरफ से नींद है।
हम सत्संग से आते हैं, आप सब हमारे साथ बैठे हैं ना। आज जगत में एब्सेंट है क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं। अब जगत की तरफ से हमको नींद है, इसीलिए गीता में भगवान ने बोला ज्ञानी को जगत की तरफ से नींद है। अब जगत में क्या भी हो रहा है, हम सब यहाँ बैठे हैं, कुछ पता है हमको? आप सब बैठे हैं न, मैं भी बैठी हूँ आपके साथ में। क्या मुझे जगत के बारे में पता है इस समय जो हो रहा है? तो आज हमको जगत की तरफ से नींद हुई ना। हम जगत के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद तुम आंखें खोलेगा तो कहता है अब मैं जाता हूँ जगत में। पर ये नशा जो गुरु का है ये चढ़ा रहता है। नाम की खुमारी है ना, नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ा रहता है नशा। तुम आधी बात जगत की कैच करते हैं, आधी नहीं भी करते हैं, जाते भी हैं इसके बाद जगत का काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुकान नौकरी सब चलाते हैं। पर इसके बाद जैसे जगत का नशा, जो मेरे ऊपर भगवान का नशा चढ़ा, वो जगत का नशा जो है, उस नशे में हम सब कार्य करते हैं, पर हमारे को कभी जगत आभास में नहीं आता, दुखी सुखी नहीं करता। सत्संग सुना, जगत से हुआ है, रात को घर पहुंचे, खाना खाया, सो गए। जगत की कितनी बातें जो सारे दिन में हुई घटित घटनाएं मुझे लगी नहीं, क्योंकि नशा गुरु का पी के गए। लोग शराब रात को पीते हैं, हम सवेरे उठते ही पी लेते हैं। हमारे और उसमें फर्क है, वो रात को सोते ही पीते हैं, हम जागकर पहले शराब पीते हैं। शराब पी के ऐसे नशे में गुरु की शराब हमको मिलती है और पी करके हम चलते हैं, और सारा दिन नहीं उतरती, रात को सोते भी है, फिर सवेरे पीते हैं। हमारी कंटिन्यूटी है। फिर हम सत्संग में आते हैं, फिर हम ये सत्संग, रात को सोते हैं तैयारी करके, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना है, सवेरे सत्संग जाना है। तो हमारा जो नशा है गुरु का चढ़ा हुआ, ये कभी उतरता ही नहीं। जगत का नशा रात को पीता है तो पी करके सो गया तो सारा दिन सोता है, तो दिन बर्बाद। और वो हमारा दिन सजाया, एक बार सवेरे पिया, पीते रहते हैं, पूरा जगत में रहते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, चलते हैं, सब करते हैं। न हम पैसा अपना काउंट कर सकते हैं, इतना पैसा हमको मिला, न हम घर में बातें, न कुछ काम, कुछ नहीं। फिर डोज लेना है सवेरे, फिर पी करके फिर चलते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी कट जाती है, आखिरी दम तक कट जाएगी। सारे अध्याय खत्म हो जाएंगे, 18 अध्याय तक पहुंच जाएंगे, जिंदगी कट गई। बोला अब तो सब चला गया, अब क्या, अब फिर से थोड़ी ना शुरू करना है। समझ गए बात को, वानप्रस्थ ले लिया, अब ये वन की तरफ प्रस्थान किया है। अब घर का एक सुख याद नहीं करेंगे, एक सुख याद नहीं करेंगे। हम लौट के फिर घर के सुखों में नहीं जाएंगे, क्योंकि ले चुके ना, हर एक का पीरियड है। जवानी का मजा नशा ले लिया, बस अब बुढ़ापा, अब बुढ़ापे के पास मौत का इंतजार अज्ञानी को, बस आज मरा और डर के साथ, अभी गया, अभी गया, अभी गया। जरा सी ठोकर, मरा तो नहीं। नींद से देर से उठता है बच्चा, अरे मर तो नहीं गया, उसको हमेशा डर। अब ये चलता है। और निर्भय पद को, निर्वाण पद को, निर्वाण पद, निर्भय पद के साथ निर्वाण पद जुड़ा हुआ है। जब आप जगत से निर्भय होते हैं तो आप जगत से किनारा भी कर लेते हैं निर्वाण पद की तरफ, क्योंकि निर्भयता ही हमको निर्वाण में टिकाएगी। अगर हम जगत का भय रखते हैं तो हम कभी जगत से दूर नहीं हो सकते, उपराम नहीं हो सकते। जब जगत से हम निर्भय हो जाते हैं, भय हमारा जगत के लिए रहता नहीं, तब हम निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। वो पद एक ऐसा पद है, निज पद है, निज सुख है, अपने किसी के आधार पर नहीं रहता। निर्वाण पद का अर्थ है आप किसी के आधार पर नहीं रहेंगे। निज सुख निर्मल, अब मैं अपने नशे में रहता हूँ। बोला किसी का टका पैसा उधार भी नहीं है, किसी को मुझे लोन भी नहीं देना है, और न किसी का कर्जा चुकाना है, अब मैं अपने नशे में हूँ। तो ज्ञानी को निज सुख निर्मल है उसके पास, क्योंकि निर्भय हो गया, निर्वाण पद मिला, एकदम अलग हो जाए। दुनिया होती है, सबके बीच में रह पड़ा है, पर अब दुनिया से डरता नहीं है, और निर्वाण पद को प्राप्त होकर के बिल्कुल निर्भयता के साथ में रहता है संसार में। वो उस दिन अपना निज सुख लेता है। इंद्रियों का सुख उसका बंद हो गया,
बोला अब मैं नौकरी पर नहीं जाता हूँ, अब मुझे घर बैठे पेंशन मिलती है। तो जो निज सुख है ये घर बैठे हमारी पेंशन है। जो मैंने इंद्रियों के द्वारा वहां से अनुभव ग्रहण किया उससे मैं निर्भय हुआ और निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। अब निर्वाण पद को प्राप्त हुआ माना मैं रिटायर्ड होकर मैं पेंशन पे चलता हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं, अपने आप ही मेरा आता है, मैं किसी का आधार नहीं लेता, किसी इंद्री का आधार नहीं है। अब मैं कभी कभी देखा है ओल्ड एज में हम अंदाज से चलते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है और अंदाज से सब दिखाई देता है। और रास्ता चलता है अंदाज से। बोला कैसे आ गए? बोला अंदाज से। अब हमको जरूरत नहीं है ना डंडा लेने की ना कुछ, क्योंकि अंदर की रोशनी खुल गई, इनर लाइट, अंदर से हमको लाइट मिल गई। हमको बाहर की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। कभी बाहर से तेज रोशनी होती है, बोला कमरे की रोशनी बंद करो, अब मेरी आंख ज्यादा रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसको मेरे को थोड़ी सी रोशनी चाहिए, क्योंकि अंदर रोशनी आ गई। अब ये इनर लाइट से चलता है, किसी से कैसा चलना है, क्या बिहेवियर है उसका, कौन कैसा है, उससे अंदर में रोशनी आई और उस रोशनी को लेकर चलता है। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ये है इनर लाइट। तुमको बोला कोई पूछे सत्संग सुनने के बाद भाई अंदर की रोशनी तुमको मिली? बोला हाँ मिल गई। बोला क्या महसूस किया? उसमें न कोई दोस्त है न मेरा, न कोई दुश्मन है, मेरे अंदर से समत्य भाव आ गया। जैसे ही निर्वाण पद को पहुंचेगा, निर्भयता आएगी, आप समत्य योग को प्राप्त होंगे। समत्य योग में इंद्रियों का अपना अनुभव होगा। आप आंख बंद करके भी चल सकते हैं, खाना आप आंख बंद करके बना सकते हैं। अनुभव ऐसा जागा, इधर से उठाए उधर से उठा, खाना बन गया। बोला बन गया? बोला हाँ। और पहले सोच सोच के भयता से खराब ना हो जाए, कौन पसंद करेगा, कैसा होगा। अभी निर्वाण पद के बाद निर्मल एकदम चित्त, फिर आता है चित्त। चित्त हमारा निर्मल, किसी को एक गर्म हवा से भी, सांस से भी नहीं सताता। बोला मैं सांस भी ऐसे करके किनारे लूं, क्योंकि ये मेरी गर्म हवा पास वाले को मिलेगी तो बेचारा दुखी होगा, इसको लगे न तत्ती वाह, इसको गर्म हवा भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा मुंह बंद करके बैठा रहेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। बोला अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, बकबक करूंगा, तो आप देखिए वाणी में गर्म हवा निकलती है, मैं इसको भी शीतल करूं। ये ज्ञानी का सबसे बड़ा गुण है कि प्राणों की शीतलता को ज्ञानी अनुभव करता है, और जब बोलता है दूसरे के निष्काम सेवा में तो उसकी सांसें बड़ी शीतल होती हैं। तभी तो दूसरा जो सुनता है उसको शीतलता प्रदान होती है। आप जगत में देखो गर्म हवा चली, देखा आज पापा ना सवेरे उठ करके इतना शोर मचा दिया, घर में गर्म हवा हो गई, सब गर्म हो गए। अब पहली नजर मिली सबको गर्म, तो सब गर्म घर से निकले और गर्म गए दफ्तर में, इधर उधर बिजनेस में, वहां भी गर्म। बोला क्या करें, आज सवेरे सवेरे चाय भी नहीं पी, घर से होटल की चाय मंगा के पी, बिस्किट खाओ, गर्म हवा। और ज्ञानी निर्भय हुआ, निर्वाण पद को प्राप्त हुआ, निर्मलता आई, अपने सांसों को ठंडा कर लिया। कभी बोला कबीर दास ने इसको महसूस किया, बोला कबीरा ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। और वाणी के लिए बोला ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। अभिमान खत्म हो गया, आपा, अब अपना मन शीतल करे, औरन को सुख होए। ये है ज्ञानी का निर्वाण पद, उसकी सांसों की शीतलता। जो उसकी वाणी सुनेगा बोला आज तो मुझे ठंडक मिल गई, आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी कूल, मैं बड़ा कूल हूँ। और ज्ञानी कहेगा अगर ये कूल है तो वो तो उससे पहले कूल है। कूल वाणी, उसके हाथ का स्पर्श ठंडा, उसकी नजर ठंडी। तुम्हारा कोई भी सुनेगा, लाइफ का कोई भी इंसिडेंट सुनेगा, बड़े ठंडे कान से सुनेगा, ठंडे दिल से सोचेगा, ठंडे दिल से तुमको जवाब देगा। बिल्कुल ज्ञानी शीतल हो गया।